दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए कार्यक्रम अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, हमारे आज के दो विषय हैं, एक है भय और दूसरा विषय है लालसा। जीवन में भय किसने नहीं देखा? मृत्यु का भय, अपनों के चले जाने का भय, असफलता का भय, हिंसा का भय। हम जानते हैं कि इस भय या डर के कारण हमारी मति मारी जाती है, बुद्धि चकरा जाती है, हम उचित निर्णय नहीं कर पाते और अंत में जिस बात का डर होता है हम स्वयं उसे सच कर देते हैं। हम जीवन भर भय या डर से लड़ते रहते हैं, किंतु भय से छूटने का कोई उपाय नहीं मिलता। किंतु क्या हमने डर के विषय में विचार किया है? डर वास्तव में क्या है? जिस बात का हमें डर होता है, क्या वास्तव में वही डर का कारण होता है, या डर हमारे मन का भाव मात्र है जिसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं? विचार करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक सुनिए ये 3 गाने। मैं सौरभ राज जैन लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर। मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ आप सुन रहे हैं अर्थ, और हम विचार कर रहे थे डर के विषय पर। डर सदा ही भविष्य से लगता है, भविष्य में कुछ अनुचित या अघटित ना हो जाए, जीवन का स्वरूप कहीं बिगड़ ना जाए, यही होता है ना डर। और भविष्य तो सदा ही अनजान रहता है, इसलिए हम कभी वास्तव में डर से छूट ही नहीं पाते, कभी निर्भय हो ही नहीं पाते। भय हमारे अज्ञान का परिणाम है, क्या ये सच नहीं? गहराई से विचार करने पर हम तुरंत ही जान पाएंगे कि हम जिस अघटित या अनुचित की चिंता में रहते हैं वैसा हमेशा तो होता ही नहीं। भविष्य का क्रम तो हमारे डर से अनजान अपने मार्ग पर चलता रहता है। भय के कारण भविष्य नहीं बदलता, केवल हमारा मन रोग से भर जाता है। किंतु हमारा मन यदि स्वस्थ रहे, हृदय यदि स्थिर रह पाए, तो हम संकट को पराजित कर सकते हैं और जीने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। भयभीत मन सुख मिलने पर भी भोग नहीं सकता। जिस क्षण हमें ज्ञान हो जाता है कि भविष्य पर हमारा अंकुश नहीं किंतु अपने मन पर अवश्य अंकुश है, उसी क्षण हम भय को पराजित करके निर्भय बन सकते हैं। केवल इतना ही ज्ञान आवश्यक है कि भय किसी परिस्थिति का नाम नहीं, हमारी मनस्थिति का नाम है। मन की दृष्टि में परिवर्तन करने से हम निर्भय हो जाते हैं। समय आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। इसके बाद हम बात करेंगे लालसा पर। आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। « 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। ब्रेक से पहले हमने बात की भय की, और अब हम बात करेंगे लालसा पर। लालसा या लालच का स्वरूप क्या है? लालसा का कारण क्या है और उसका मूल क्या है? हम इन सभी प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते कभी। मन लालसा से भरा रहता है और हम अनुभव से जानते भी हैं कि हमारी लालसा के कारण हमें ही दुख प्राप्त होता है। लालची व्यक्ति नीति और नियमों को तोड़कर भी अपनी लालसा पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। उसका कोई मित्र नहीं होता, अविश्वास से भरा रहता है और मन चंचल रहता है। यह है लालसा का स्वरूप। अकेलापन, डर, अविश्वास और कुछ पागलपन।
लालसा का कारण है कि हमें दूसरों से अधिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा रहती है। संपत्ति हो, सत्ता हो, प्रतिष्ठा हो, वासना हो या रूप श्रृंगार हो, अधिक से अधिक की दौड़ रहती है मन में। किसी बात से संतोष प्राप्त नहीं होता। लालसा शीघ्र ही हिंसा का रूप ले लेती है और हम दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं। पर इस अंधी दौड़ का मूल कहां है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनिए कुछ मधुर गाने। मैं सौरभ राज जैन फिर लौटूंगा 92.7 बिग एफएम पर आपके इस नए कार्यक्रम में जिसका नाम है अर्थ। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे थे लालसा पर। क्या कारण है कि हमें सदा ही दूसरों से अधिक प्राप्त करने की इच्छा रहती है। गाड़ी या मकान पाने की इच्छा तो स्वाभाविक है, सुविधा किसे प्रिय नहीं, पर लालची व्यक्ति सदा ही दूसरों से बड़ी या दूसरों से अधिक गाड़ियां प्राप्त करना चाहता है। लालसा वास्तव में दूसरों से स्पर्धा करने का नाम है। मनुष्य अपने जीवन की परिस्थिति से, अपने हालात से संतुष्ट ना हो और अपने जीवन की परिस्थिति से ऊपर उठने की इच्छा रखे तो वो स्वाभाविक है। पर ऐसे व्यक्ति की स्पर्धा दूसरों से नहीं, अपने आप के साथ होती है। वो प्रयत्न करता है अपनी मर्यादाओं को तोड़ने का। उसके प्रयासों में ही उसकी विजय है। उसके मन में महत्वाकांक्षा तो होती है, पर उसे लालसा या लालच नहीं कहा जा सकता। जो मनुष्य स्वयं को अंतर से रिक्त अर्थात खाली पाता है, जिसके अंतर में ना आत्मविश्वास होता है ना ही शांति, वही मनुष्य स्पर्धा दूसरों से करता है। विचार कीजिए, जब आप जानते हैं कि कोई कार्य आप सरलता से कर पाएंगे, तब क्या आप स्पर्धा करते हैं? नहीं ना। स्पर्धा तब जन्म लेती है जब आपको कार्य कठिन दिखाई दे, अर्थात जिनका हृदय आत्मविश्वास से भरा नहीं होता, उसे समग्र जीवन ही कठिन प्रतीत होता है। उसके अंतर का खालीपन बढ़कर सत्ता या संपत्ति की लालसा बन जाता है। पर आत्मविश्वास तो मन की स्थिति है। हम स्वयं से कहें कि जीवन कठिन नहीं, जीवन में कुछ भी कठिन नहीं। अपने आप हम लालसा से मुक्त होकर आत्मविश्वास से भर जाएंगे। क्या ये सत्य नहीं? अर्थ पर आज हमने बात की भय और लालसा की। अगली कड़ी में हम बात करेंगे अपेक्षा और उपेक्षा पर। तो आज की बातों पर विचार कीजिए और आने वाले कल की प्रतीक्षा कीजिए। मैं सौरभ राज जैन सोमवार को फिर लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे शो अर्थ में। आप ये शो सुनते हैं मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दो बड़े मूल्यवान शब्द हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। दोनों का अर्थ तो है देखना। आपने सही सुना, जी हां, देखना। अभी पता चलेगा आपको, किंतु इसमें भी भेद है। अपेक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर देखना, अर्थात आशा, चाह या आरजू से भरी आंखों से देखना। उपेक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु से औंधी दिशा में देखना, अर्थात कोई आशा या चाह ना रखना। आप विचार करेंगे कि आज ये व्याकरण की बात क्यों हो रही है, किंतु कभी कभी शब्दों को ठीक से समझ लेने मात्र से बड़ा गहरा राज समझ में आ जाता है। हम सदा ही दूसरों से विविध अपेक्षा रखकर जीते हैं। माता पिता से, पत्नी या प्रेयसी से, मित्रों से, सारे संसार से हमें विविध आशा होती है। और जब आशा टूटती है तो हमारा मन दुख और कड़वाहट से भर जाता है। जिस व्यक्ति से आशा थी वो व्यक्ति शत्रु बन जाता है। किंतु क्या आशा रखने से पहले हम उस व्यक्ति से अनुमति लेते हैं? पूछते हैं उससे कि क्या मैं आपसे ये आशा रख सकता हूं?
इस पर हमें विचार करना होगा। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। तब तक सुनिए ये 3 गाने। मैं सौरभ राज जैन लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। और हम बात कर रहे थे अपेक्षा और उपेक्षा पर। हम विचार कर रहे थे कि हम जिनसे किसी भी प्रकार की आशा रखते हैं, क्या उनसे अनुमति लेते हैं? नहीं। अर्थात हम वास्तव में दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से बांधने का प्रयास करते हैं, उसे बंधक या गुलाम बनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला व्यक्ति प्रेम नहीं देता, पर हम चाहते हैं कि उसके प्रेम का तरीका भी हम निश्चित करें। फिर जब वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, हमारी आशा पूर्ण नहीं होती, तो शत्रुता और बैर निर्मित हो जाता है। और विचित्र है कि जब कोई हमें बंधक बनाने का प्रयास करता है तो हम तिलमिला जाते हैं, विरोध करते हैं, किंतु दूसरों को बंधक बनाने का प्रयत्न फिर भी नहीं छोड़ते। क्यों ऐसा करते हैं ना हम? इस पर चिंतन कीजिए। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ, और आज हम बात कर रहे हैं अपेक्षा और उपेक्षा की। गहराई से विचार करेंगे तो तुरंत ही समझ में आएगा कि हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे जीवन का भार कोई दूसरा उठा ले। बस इतनी सी बात है। हमारे अंतर में आत्मविश्वास की कमी और आलस की अधिकता, यही है हमारी अपेक्षाओं का मूल कारण। क्या ये सत्य नहीं? हमारे अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता कि हमारा भार हम स्वयं उठा पाएंगे। वो हमारी निर्बलता है, और हमारी निर्बलता के कारण ही हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। अंत में अपने जीवन को कड़वाहट से भर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका उपाय क्या है? ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनिए कुछ मधुर गाने। मैं सौरभ राज जैन फिर लौटूंगा 92.7 बिग एफएम पर, आपके इस नए कार्यक्रम में जिसका नाम है अर्थ। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। और अब हम इस विषय के आखिरी चरण पर पहुंच गए हैं। जब हम स्वयं से अपेक्षा रखना आरंभ करते हैं तो आत्मविश्वास से भर जाते हैं और अपने मन बुद्धि से आलस या प्रमाद का नाश कर देते हैं। अर्थात दूसरों के बजाय स्वयं से अपेक्षा रखने के कई लाभ हैं। प्रथम, दूसरों का प्रेम, जो कभी हमारी अपेक्षा के तले छुपा हुआ था, वो स्पष्ट देखते हैं। दूसरों की स्वतंत्रता को हम मान्य कर लेते हैं, उनका प्रेम भी बढ़ता है। केवल स्वयं से अपेक्षा रखना, यही सुख प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। अर्थ पर आज हमने बात की अपेक्षा और उपेक्षा की। अगली कड़ी में हम बात करेंगे शुभकामना और आलोचना की। तो आज की बातों पर विचार कीजिए और आने वाले कल की प्रतीक्षा कीजिए। मैं सौरभ राज जैन कल फिर लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर।